वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है काइनेटिक्स है, इसके हाफ ऑर्डर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को लिखते समय सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जो रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट के है वो के आपके किसके बराबर है, के इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन टी के बराबर है। एक्स क्या है, कंसंट्रेशन है, टी क्या है वर्सेस टाइम। मतलब के नॉट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड की बात हो रही है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब कि वह टाइम जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इनिशियल अमाउंट यदि रिएक्शन के हम लोग स्टार्ट करके चल रहे हैं, जितने समय में वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपने मूल लाइफ का आधा हो जाता है, मतलब यदि हमने 2 ग्राम लिया तो 1 ग्राम होने में कितना समय लग रहा है। 10 ग्राम यदि कोई हमने सब्सटेंस लिया तो उसको 5 ग्राम होने में कितना समय लग रहा है। 100 ग्राम यदि कोई सब्सटेंस हमने लिया तो उसको 50 ग्राम होने में कितना समय लग रहा है। इसी टाइम पीरियड को हम लोग हाफ लाइफ टाइम करते हैं। मतलब वह समय जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है उसको हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। हाफ लाइफ पीरियड में यहाँ आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ दिखाया गया है, के नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन टी है, वेयर टी इक्वल टू टी हाफ। अब यहाँ पे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड में जब समय हमारा आधा होगा, इम्पोर्टेंट है, जब टाइम हमारा आधा होगा मतलब टी आपका हाफ होगा, उस समय जो रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन होगा, जो एक्स की वैल्यू है, वो इनिशियल कंसनट्रेशन का आधा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब टाइम टी हमारा टी हाफ के बराबर है, मतलब समय हमारा आधा हुआ, उस समय जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा, इसी को तो टी हाफ कहा जाता है। इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए मतलब इनिशियल अमाउंट यदि हमारा ए है तो a/2 होने में जितना समय लगे उसी को तो टी हाफ कहा जाता है। तो वेन टी इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं के नॉट की। अब इस इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन जो दिया गया है, के नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन टी, यहाँ पे के नॉट रिप्रेजेंट किया गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, काइनेटिक्स बताता है। और के नॉट इक्वल टू वहाँ पे एक्स की जगह हो जाएगा ए अपॉन 2, मतलब इनिशियल कंसनट्रेशन का आधा, जस्ट हाफ हो जाएगा। और इसी कंसनट्रेशन को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ अपॉन टी। उस समय टाइम आपका कितना होगा, टी हाफ के बराबर होगा। मतलब जब कंसंट्रेशन हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, कंसंट्रेशन हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, उस समय टाइम भी हमारा कितना होगा, टी हाफ के बराबर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखने के बाद तो रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इसमें सारी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि के नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2 अपॉन टी हाफ। a/2 अपॉन टी हाफ का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और टी हाफ को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो टी हाफ के नॉट की जगह पे जाएगा और के नॉट टी हाफ के स्थान पे आएगा। तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा a/2 के नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। ए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का ये आपका इक्वेशन है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टी हाफ इक्वल टू a/2 के नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो टी हाफ निकालते हैं तो यहाँ पे ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और इनिशियल कंसंट्रेशन का जो पार्ट है वो हमारा न्यूमरेटर में है, मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब उसके लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के। तो इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा। और सबसे पहले हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिया जिसको हम लोग के नॉट से दिखाते हैं, और के नॉट इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन टी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन से यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन यदि हम लोग एज्यूम करते हैं ए है, तो
टी जब हमारा टी हाफ के बराबर होगा उस समय जो टी समय पश्चात जो शेष बची मात्रा होगी मतलब एक्स, वो कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा मतलब A/2 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यही बात ले जा करके K0 = x/T में हम लोग पुट कर देते हैं और पा जाते हैं K0 = हो जाएगा A/2/T हाफ। इस तरह से T हाफ = हो जाएगा A/2 K0 और T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम लोग चलते हैं इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में देखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि K = 2.303, ये आपका लॉगरिथम फॉर्म है, 2.303/T log A/A/A - x। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 2.303/T, यहाँ पे लॉगरिथम आपका बेस 10 पे है, लॉग लगा हुआ है, और ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है व्हेन टाइम T = 0, टाइम T = 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा ए है, और A - x क्या है, T समय पश्चात शेष बची मात्रा है, मतलब कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि K = 2.303/T log A/A - x, जहाँ पे T आपका क्या है, टाइम पीरियड है, और K आपका रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, A आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A - x क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T है। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड में वही बातें होंगी जो जीरो ऑर्डर के लिए हमने अप्लाई किया। मतलब जब हमारा T = T हाफ होगा, जब हमारा समय जो है T हाफ के बराबर होगा, T = T हाफ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब T = T हाफ होगा उस समय A - x = कितना हो जाएगा, A/2 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे A - x क्या है, T समय पश्चात मतलब आधा समय पश्चात, मतलब जिसमें आपका रिएक्टेंट आधा हो जा रहा है उसमें आपका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का A/2, मतलब ये जो शेष बची मात्रा है A - x वो किसके A/2 के बराबर हो जा रही है, उसी को तो हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। और हाफ लाइफ टाइम जो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जा रहा है, वही आपका टाइम पीरियड जो होता है वही हाफ लाइफ पीरियड होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होने में जितना समय कोई भी रिएक्टेंट मालिक्यूल लेता है उसी को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो जो A - x है, मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट में आपको दिया गया है A - x, वो पार्ट आधा कब होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वो पार्ट आधा कब होगा, जब हमारा T = T हाफ होगा। तो A - x = A/2 हो जाएगा कब, जब T = T हाफ है। वेरी इंपॉर्टेंट, और यही बात ले जाके इक्वेशन नंबर इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो K = हो जाएगा 2.303/T हाफ, क्योंकि अब T नहीं रहा, T हाफ हो जाएगा, log ऊपर का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें तो कोई चेंजिंग हो नहीं रही है, वो तो जीरो पे, मतलब जब टाइम पीरियड आपका जीरो है तब का इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A - x के स्थान पे क्या रखेंगे, A/2 रखेंगे। यहाँ पे A/2 हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे 2 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और A कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, K = 2.303/T हाफ इंटू log 2। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू, यहाँ पे log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, और K की वैल्यू यहाँ पे होती थी 2.303। अब इस वैल्यू में पुट करेंगे, 2.303 इंटू 0.3010/T हाफ हो जाएगा। तो T हाफ = कितना हो जाएगा, 2.303 में 0.3010 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगा 0.6930/K। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम पीरियड का ये आपका इक्वेशन दिखाया गया है, जहाँ पे आपका T हाफ = 0.6930/K दिखाया गया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ना तो न्यूमरेटर में दिख रहा है ना ही डिनोमिनेटर पार्ट में दिख रहा है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। और इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड न करने के कारण
इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड न करने के कारण आपका जो रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.6930 अपॉन के। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग देख रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड में ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। यहाँ पे के नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन टी हो जाएगा, और टी इक्वल टू जब टी हाफ होगा, जब समय हमारा आधा हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, और उसमें एक्स के नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a/2 अपॉन टी हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे a अपॉन 2 के नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग टी हाफ को के स्थान पे के नॉट के स्थान पे और के नॉट को टी हाफ पे यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो टी हाफ इक्वल टू a अपॉन 2 के नॉट, मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग का के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है व्हेन टाइम टी इक्वल टू 0 है, और ए माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ। जब समय हमारा जो ये टी है, ये टी पार्ट जब टी हाफ के बराबर हो जाएगा, ये कब होगा घटना, जब हमारा ए माइनस एक्स मतलब टी समय पश्चात जो शेष बची मात्रा है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए। तो ए माइनस एक्स जब a/2 हो जाएगा तो टी इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा। यही वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए अपॉन a/2, और ये 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे बचेगा, और log 2 यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। तो के इक्वल टू 2.303 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, दिस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में यदि हम लोग log 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि log 2 की वैल्यू 0.3010, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। और यहाँ पे जब इस वैल्यू में पुट किया जाएगा log 2 की वैल्यू, ये इक्वेशन है, और log 2 की वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे 0.3010, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू log 2 0.3010 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे टी हाफ। वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जब भी 2.303 का 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेंगी 0.6930 अपॉन के। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड। ये हाफ लाइफ टाइम का रिएक्शन आपको दिया गया। तो इस रिएक्शन के थ्रू हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है। इन दोनों के इक्वेशन में हमने कंपेरिजन किया तो टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे टी हाफ, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम पीरियड के बारे में देखा। और हाफ लाइफ टाइम पीरियड ये होता है कि कोई भी रिएक्टेंट जितने समय में अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, हाफ रह जाता है, उसी को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। मतलब कोई भी रिएक्टेंट यदि हमने 100 ग्राम लिया तो 50 ग्राम तक बचने में, जब तक वो 50 ग्राम ना हो जाए, तो उसी को 50 ग्राम होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। मतलब कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए, उसी समय को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे आपको जीरो ऑर्डर का दिखाया गया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का दिखाया गया। जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेस एंड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर को ही मानते हैं। तो इस तरह से इस चैनल के माध्यम से केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट ऑफ 5th में हम लोगों ने हाफ लाइफ टाइम के बारे में देखा, और हाफ लाइफ टाइम के जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स के बारे में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन यहाँ पे जनरेट किया। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।